हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत जगह काम आएगा। आपके जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल ये रहेगा। इससे पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि भी हम इस चैनल के ऊपर करवा चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि होती क्या है? तो दोस्तों, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजनों का विकार उत्पन्न हो तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग के साथ स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए, जब इनमें विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे ये एक उदाहरण दिया गया है, यशः प्लस दा, तो ये क्या बन जाएगा? ये जो विसर्ग है और इधर क्या है? व्यंजन है, इनमें विकार उत्पन्न हुआ, ओ बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा यशोदा। ये हो जाएगी अपनी विसर्ग संधि। आगे देखते हैं। आगे है विसर्ग संधि के प्रकार। विसर्ग संधि के प्रकार हैं उत्व संधि, ऋत्व संधि, सत्व संधि और लोप। ये 4 प्रकार हैं। तो जो उत्व संधि होती है उसमें ओ का नियम लगता है। ये थोड़ा शॉर्टकट याद रखने के लिए लिखा गया है। ऋत्व संधि जो होती है उसमें रे का नियम लगता है। सत्व संधि जो होती है उसमें से में तीनों से आ जाते हैं, ये और ये वाले तीनों से आ जाते हैं सत्व संधि के अंदर। फिर आता है लोप का। लोप मीन्स विसर्ग का लोप हो जाता है। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में लिखा गया है। इनसे जो विसर्ग संधि है इनके प्रकार को याद करने के लिए। पहला है उत्व संधि, दूसरा ऋत्व, सत्व और लोप। तो सीधा है, लोप में लोप हो जाएगा, सत्व में से आएगा और ऋत्व में रे आएगा, उत्व में ओ आएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला है अपना उत्व संधि। तो उत्व संधि क्या होती है दोस्तों? मैंने पहले ही बताया था, इसमें ओ का नियम लगता है। क्या लगता है? ओ का नियम। ओ का नियम क्या होता है देखते हैं। देखो, यदि प्रथम पदांत में स्वर ए के बाद विसर्ग आ जाए तथा दूसरे खंड के प्रथम वर्ण में स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर यण, कोई भी यण जो व्यंजन होते हैं उनमें यण आ जाए या फिर है आ जाए, ठीक है, तो बनेगा क्या? जो विकार उत्पन्न होगा तो उससे विसर्ग की उ आदेश होता है तथा ए प्लस उ ओ बन जाता है, ठीक है। बाकी शॉर्टकट में यहाँ लिखा गया है, देखिए। उत्व संधि में क्या है? ए के बाद स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यण या फिर है आ जाए, ठीक है। तो जो ये है इसका क्या बन जाएगा? ये लास्ट में बन जाएगा ओ बन जाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण से समझना ज़्यादा इजी होता है। देखिए, पहला है मनः प्लस विज्ञान। मनः प्लस विज्ञान है। इसमें मन ए, अगर इससे जो स्वर है इससे अलग करेंगे तो ये अलग आ जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस विज्ञान, ठीक है। फिर इससे देखिए, मन है, ये जो ए है इससे ए प्लस उ और ये विज्ञान एज इट इज, ऐसा कि ऐसा रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अपना ओ बन जाएगा। ये ऐसा कि ऐसा, ये ऐसा कि ऐसा, ये बन जाएगा। इनमें संधि होकर विकार उत्पन्न जब होगा तो ये बन जाएगा ओ। तो अब मन प्लस ओ प्लस विज्ञान, तो ये जो ओ है स्वर इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? मनो, और ये विज्ञान। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा? पूरा मनोविज्ञान। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए, मनः प्लस जय है, ठीक है। मनः प्लस जय है तो ये क्या है? वर्ग का तीसरा अक्षर है और ये क्या है? ए है। यही तो है अपना, ए है। उत्व संधि जो है ए प्लस तीसरा
वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मन प्लस ओ, मन प्लस ओ प्लस जय, ये बन जाएगा मनोज। इसी प्रकार यशोभिलाषा, अन्योन्य, ये भी इसी के उदाहरण हैं। आप देख सकते हैं पहला जो अपना उत्व संधि है इसके कुछ उदाहरण हैं और ये खत्म। फिर आगे जो प्रकार आता है विसर्ग संधि का वो है ऋत्व संधि, जिसमें हमने रे का नियम पढ़ा है। ठीक है, तो रे का नियम क्या है, देखिए ई उ प्लस स्वर या फिर वही तीसरा चौथा पांचवा या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ वर्ण यहाँ आ जाएगा तो रे का आदेश हो जाएगा। इसलिए ऋत्व संधि को हम कैसे याद करते हैं, रे का नियम से हम इसको याद करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है, यदि प्रथम पदांत में स्वर ए या उ के साथ विसर्ग आ जाए तो दूसरे शब्द खंड के प्रथम वर्ण में स्वर या तीसरा चौथा पांचवा यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ वर्ण आ जाए तो रे का आदेश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, रे का आदेश हो जाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण ये लेते हैं, निह प्लस मान। तो देखिए ई है, ई के बाद विसर्ग है, अगर अलग अलग करें तो न प्लस ई प्लस मान, ई है प्लस ये क्या आ गया, मैं आ गया, तीसरा चौथा या पांचवा में से एक पांचवा जो वर्ण है ये मैं है, ये आ गया। तो ये किसका आदेश करेंगे, रे का, विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। तो न ई क्या बन जाएगा, नी, और ये रे आधा और मान, तो क्या बन जाएगा, ये निर्माण। इसी प्रकार ये देखिए दुह प्लस आचार, दु प्लस उ के आगे विसर्ग प्लस आचार, तो ये जो सर्ग हैं ये किस में बदल जाएंगे, रे में। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए दू नहीं दे लिखा जाएगा क्योंकि ऊ हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ भी तो ये क्या बन जाएगा, इसमें सही है दू प्लस रे आधा रह जाएगा और आचार, तो ये क्या बन जाएगा, दुराचार। ये आधा रे और आ जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रा, तो दुराचार, दुराचार। इसी प्रकार निराधार, निरपराध, ये भी इसी के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, निराग्रह, नीरव, नीरज, निरोग, धीरज, ये सभी भी इसी के उदाहरण हैं। अब देखिए ये एक ध्यान देने की बात लिखी गई है यहाँ पे, अगर दो बार रे आ जाए तो रे में हो तो उसके आगे वाला वर्ण अपना बड़ा रूप ले लेता है, रे आधा हो। ठीक है, जैसे ये जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं इनमें देख सकते हैं। आगे जो संधि है वो है अपनी सत्व संधि। सत्व मतलब सह का जो नियम था, इसमें देखिए जो ये सह है तालवे सह, स्वर विसर्ग है, स्वर के बाद विसर्ग प्लस तालु। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो तालवे सह का जो नियम है वो क्या है, यदि प्रथम पदांत में स्वर के साथ विसर्ग आ जाए तथा दूसरे शब्द खंड के प्रथम वर्ण में तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण आ जाएं तो तालव्य से का आदेश हो जाता है। जैसे निरशासन, ये जो है इसमें क्या है, निह प्लस शासन, ई के बाद में विसर्ग, ये लिख दिया हमने, न प्लस ई और शासन, तो ये जो है किस में बदल जाएगा, स में, तो ये बन जाएगा निस शासन, ये जो लिखा गया है निस शासन। इसी प्रकार दुश्चल में भी दुह प्लस चल, तो ये क्या बन जाएगा, स दुश्चल। निश्चय, निह प्लस चय, निश्चय। ठीक है दोस्तों, दुश्चल भी इसी प्रकार आएगा, यश शाशरीर भी इसी प्रकार आएगा। तो ये सारे सत्व संधि के उदाहरण हैं। आगे आता है
मूर्धन्य जो स होता है इसमें क्या आएगा, स्वर प्लस मूर्धन्य। पर यदि प्रथम पदांत में स्वर के साथ विसर्ग आ जाए तथा दूसरे शब्द खंड के आदि वर्ण में मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण आ जाएं, या प्रथम पदांत में ई या उह आ जाए तथा दूसरे शब्द खंड के आदि वर्ण में कै खे पै फै वर्ण आ जाएं, तो स का आदेश हो जाता है। ये कौन सा स है, मूर्धन्य स का आदेश हो जाता है। जैसे देखिए, निह प्लस फल, तो न ई प्लस फै आ गया ना, तो क्या बन जाएगा, मूर्धन्य स का आदेश हो जाएगा, ई इसमें जुड़ जाएगा तो नी से फल, निष्फल ये हो जाएगा। इसी प्रकार दुष्कर्म, दुह प्लस कर्म क्या बन जाएगा, दुष्कर्म। धनु, धनु प्लस टंकार ये क्या बन जाएगा, धनुष्टंकार। इसमें मूर्धन्य स का आदेश होता है। आगे है दंत्य से। दंत्य से में भी स्वर प्लस दंत्य आ जाए, यानी कि प्रथम पदार्थ में स्वर के साथ विसर्ग आ जाए तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण में दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण आ जाएं, या प्रथम पदांत में स्वर ए या आह आ जाएं तथा दूसरे शब्द खंड के प्रथम वर्ण में कै वर्ण आ जाए, तो विसर्ग की जगह दंत स का आदेश हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार, तो ये क्या बन जाएगा, नमस्कार। निह प्लस तेज, निह प्लस हो जाएगा निस्तेज। निह प्लस संदेश ये क्या हो जाएगा, निसंदेश। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। आगे आता है लोप का नियम। ठीक है, लोप का नियम क्या है, यदि प्रथम पदार्थ में स्वर ए के साथ विसर्ग आ जाए तथा दूसरे शब्द खंड के प्रथम वर्ण में स्वर ई या ए आ जाए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे पथ प्लस इच्छा, पथः प्लस इच्छा, तो इसमें देखिए ए के साथ विसर्ग है और सामने क्या आ गया, ई आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये पय इच्छा, पथ इच्छा, ये जो भी है आगे है अतः प्लस एव, तो इसका क्या हो जाएगा, अतएव, यानी विसर्ग हट जाएगा, बाकी कोई भी चेंज इनमें नहीं होगा। तो जो अपनी विसर्ग संधि थी वो इतनी ही थी, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है विसर्ग संधि का, और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कठिन भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आसान टॉपिक है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपको ज़रूर अच्छे नंबरों से ये जो टॉपिक है वो सफलता दिलाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।